Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हसीन वादियों में छुपी एक बीती सदी, बहती नदियों में गुनगुनाता हुआ अतीत, बीच बाजार में लहराते हुए रंगीन किस्से और कहानियां। कहाँ मिलेंगी हर मोड़ पर ऐसी कल की बातें? सिर्फ हमारे देश में, इंडिया। यहाँ हर थाल में है सुर और ताल, हर दस्तरख्वान पे है सजा एक नया फसाना, हर रेसिपी में छुपे हुए हैं अन्य राज। चलिए ढूंढ निकालते हैं जायका कल का, कुछ जाना पहचाना लेकिन फिर भी बहुत अनजाना। देते हैं हम इतिहास के दरवाजे पे दस्तक और कल को आज से जोड़कर लिखते हैं एक नई दास्तां। लॉस्ट रेसिपीज, स्वाद जो है सोच से आगे। लॉस्ट रेसिपीज। वीर मराठों का शहर कोल्हापुर, जिसकी विरासत है मराठा रीत और रिवाज। एक नगर जहां कल की परछाई आज भी नजर आती है। एक तरफ ये शहर अपने कोल्हापुरी चप्पल के लिए मशहूर है और दूसरी तरफ यहाँ के जायकेदार खान पान से जुड़े हुए हैं कई किस्से। दक्षिण महाराष्ट्र में बसा हुआ कई सौ साल पुराना कोल्हापुर शहर अपने इतिहास से अब भी जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार माना जाता है अंबाबाई देवी ने कोला असुरा नाम के एक दानव को यहाँ मारा था और उस राक्षस की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस प्रांत का नाम उसके नाम पर रखा जाए, इसीलिए कोल्हापुर। और इसी अंबाबाई देवी के मंदिर से शुरू होती है इस शहर की कहानी। नमस्कार कोल्हापुर। कोल्हापुर की कहानी जो है बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2000 सालों से कम व्यापार हो रहा है यहाँ। रोम से यवन लोग यहाँ आया करते थे और उसके बाद 17वीं 18वीं सदी में जब मराठा काल आता है तो शिवाजी महाराज भी यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। तो करीब 300 साल के ज़्यादा यहाँ मराठा इन्फ्लुएंस है। कोल्हापुर जाना जाता है कोल्हापुरी थाली के लिए। यहाँ के मशहूर थाली की पांढरा रसा यानी कि सफेद रसा और तांबड़ा रसा यानी कि तांबे जैसे लाल रसा की जोड़ी सबकी पसंदीदा है और इस कोल्हापुरी थाली की प्रथा चली आ रही है सदियों से। मराठों के पारंपरिक पंगत को थाली पर सजाकर इसे आम आदमी तक लाया इंगले परिवार ने, जिनका पद्मा गेस्ट हाउस 1947 से कोल्हापुरी थाली के लिए मशहूर है। और आज हम मिस्टर ऋतुराज इंगले और मिसेस गौरी इंगले से मिलने आए हैं। शिकार हिस्ट्री तो आपके फैमिली में है ही, इज दैट राइट? आई मीन फ्रॉम व्हाट आई एम गैदरिंग। शिकार तो ऑफ कोर्स फैमिली में है ही है जी, बट ये फैमिली बहुत जनरेशन से इज एसोसिएटेड विद द छत्रपतिज ऑफ कोल्हापुर, इसलिए शिकार उनके साथ हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। और हमने आपके लिए आज एक स्पेशल खोई हुई लॉस्ट रेसिपी खोज निकाली है जी, जो पहले जंगली खरगोश की बनती थी ओके, पर आज वो मटन में बनती है। गौरी आपके लिए वो शी विल कुक फॉर यू and so we can all enjoy that recipe. Lovely to meet you, sir. Thank you so much for having me. Wonderful जी। Please come. पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा जाते थे शिकार करने के लिए जंगल में, तो 2 दिन 3 दिन के लिए शिकार चलता था और फिर काफ़ी क्वांटिटी में जो शिकार हुआ है उसको लाया जाता था वापस किचन में, और फिर उसको कितने दिन तक टिका के रख सकते हैं ये सवाल होता था।
तो कई ऐसी चीज़ें थी जो फ्रेश बनाई जाती थी और कई ऐसी चीज़ें थी जिनके पिकल्स बनाए जाते थे, अचार बनाए जाते थे या किसी और फॉर्म में उसको सुखा के फिर खाया जाता था। तो गौरी जी आज हम क्या बना रहे हैं? मटर, आई कैन सी मटन ओवर देयर। तो आप क्या रेसिपी बना रहे हैं आज? आज हम केसरी मटन बना रहे हैं। इसमें भी आप ज़ाफ़रान, केसर वगैरह इसमें आप डालेंगे? नहीं, इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं है, पर जब आप एंड प्रोडक्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों इसको केसरी मटन कहा जाता है। तो हम बनाने वाले हैं केसरी मटन, एक लॉस्ट रेसिपी जिसमें केसर का कोई उपयोग नहीं, करेक्ट ना? है ना? तो चलिए, शैल आई हेल्प यू या आग जलाने में? जी, ओके, जी, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। वेरी एक्साइटिंग, लेट्स डू दिस। ओके, तो क्या करना है सबसे पहले बताइए। पहले अपन वो पतीला लेंगे, पतीला, या उसको गर्म करने रखेंगे जी, एंड अपन थोड़ा सा तेल डालेंगे उसमें, क्योंकि अपन पानी में नहीं कुक करेंगे इसे। जी, पानी सिर्फ उतना ही डालेंगे जितना रिक्वायर्ड है। ओके, तो उसकी वजह से तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। एक्चुअली। तो गौरी जी ये तो आई थिंक बिल्कुल गर्म हो गया अब तेल। जी, ओके, केसरी मटन अगर घर पे बनाना हो तो जानवर का एक ही हिस्सा यूज़ हो सकता है और वो है रान। इसका कारण ये है कि रान का जो मीट होता है वो काफ़ी रेशेदार होता है और उसी से हमें ये करेक्ट टेक्सचर मिल सकता है। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे जी, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो गौरी जी मीट तो आप हल्का सा मतलब ब्राउन करेंगे इसको, राइट? हल्का सा आप फ्राई करेंगे इसको? स्लाइटली फ्राई करेंगे, क्योंकि जो खरगोश का मीट होता था जी, वो डार्क है थोड़ा, करेक्ट, रेड मीट होता था, रेड मीट होता था, जी, इसीलिए इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा जो आउटर फ्लेवर फ्लेवर आएगा। आएगा। इसको अभी अपन कवर करके कुक करने रख देंगे। गौरी जी कितनी देर पकने वाला है अभी ये, मतलब जब तक ये, कब तक पकाएंगे इसे? एक 45 मिनट्स तो 45 लगता है, बिकॉज पीस बड़ा है। जी, तो मतलब जब तक ये टेंडर ना हो जाए? जी, ओके, टेंडर फुल्ली Fine. कुक नहीं हो जाए तब तक। ओके। केसरी मटन ये लॉस्ट रेसिपी इसलिए है कि ये रेसिपी शिकार से जुड़ी हुई थी, पर जैसे शिकार बंद हो गई रेसिपी भी ख़त्म हो गई। पर हमें हमारे फैमिली में खाने का शौक़ होने के कारण हमने ये जंगली खरगोश की रेसिपी का जो केसरी मटन बनता है वो नॉर्मल मटन में हमने वो ट्रायल कर करके हमने अभी वो उसमें परफेक्शन लाया है। हो गया मैम? हो गया, हो गया। बिल्कुल तैयार है, मतलब गल गया है मटन यस। सारा। ओके, लवली। बताइए। नेक्स्ट इसको अपन थोड़ा ठंडा करेंगे। जी, सो आई थिंक इसको थोड़ा देर अपन साइड में Side रख में? देंगे। ओके जी, ये आ गया यहाँ पे। लेते हैं। और ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो जी। अपन इसको निकाल सकते हैं। परफेक्ट। हाँ, तो चलिए गौरी जी मेरे ख्याल से अब श्रेड कर लेते हैं। नहीं मतलब Yeah. आपने ठंडा हो गया। हाँ। तो आप कह रहे थे इसकी अब हमने सारा मतलब मांस श्रेड करना है। या श्रेड करना है। तो क्यों ना मैं शैल आई हेल्प यू, मैं Yeah. पकड़ लेता हूँ आप। ओके, तो आप जैसे कह रहे थे केसरी मटन, जी। क्या इसीलिए इसे आप केसरी मटन कहते हैं? जी, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रैंड सब केसर जैसे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटे देखिए, छोटे ये लाइक सैफरन। लाइक सैफरन। वाह, ज़ाफ़रान की तरह। ओके, तो ये तो मतलब वक्त तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता होगा ना इसमें? मैंने क्या किया है, श्रेड करके थोड़ा रखा है। ओके,
तो Lovely. बिकॉज अपन वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मैं आपको तो यहाँ पे मतलब आपने जी। ओके। तो ये हो गया गौरी जी, अब क्या करें? What's the अभी next step? हम इसको फ्राई करने वाले हैं। डीप फ्राइड? डीप फ्राई करेंगे और फिर हम उसमें खसखस और जो कोल्हापुरी कांदा लहसुन चटनी है जो इधर का लोकल है वो डालेंगे। और नॉर्मली ये चटनी में सॉल्ट होता है, टेस्ट करके अपन सॉल्ट ऐड करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड। बस That's it. and it's done. या इट्स डन। ऑसम। ओके जी, तो गौरी जी मुझे लग रहा है अब तेल गरम है जी है ना? जी। चलिए डीप फ्राई करते हैं अपने मटन को। अमेजिंग। आई थिंक आपको ये चम्मच या नहीं जी। यूज़ करेंगे। केसरी मटन आप देखो तो डीप फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ऐसा चिपक जाता है। जंगली खरगोश का ऐसा नहीं होता था, ऐसा हमने सुना है। तो ये जब मटन थोड़ा स्टिक हो जाता है तो उसको पहले थोड़ा सा हाथ से जेंटली उसको थोड़ा सेपरेट किया जाता है और उसके बाद खसखस और कोल्हापुरी चटनी उसमें ऐड की जाती है। तो बिल्कुल क्रिस्प कर देना है ऐसे? या क्रिस्प करेंगे इसलिए वो अलग अलग छूटेगा। एक्चुअली ये रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है वैसे देखा जाए तो। प्रिपरेशन टाइम है ऑफ कोर्स, है या बट सिंपल। Very बोलते हैं जी। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, बाहर से क्रिस्प। तो अभी हम इसको ऐसे अलग अलग करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे। जी। तो इसमें अपन थोड़ा खसखस डालेंगे। वाह, पॉपी सीड। या एंड फिर हम रेड अपना ये कोल्हापुरी जो हमारा मसाला है मसाला होता है, वो डालेंगे। लहसुन और आपका जो कांदा लहसुन कांदा लहसुन चटनी। चटनी। ये जो कोल्हापुरी कांदा लहसुन चटनी है इसमें कांदा लहसुन अदरक गरम मसाला डाल के थोड़ा भुना जाता है, फिर कूटा जाता है और ये साल में एक बार बना के रखते हैं। सो साल भर ये यूज़ की जा सकती है। तो हमारी लॉस्ट रेसिपी है बिल्कुल तैयार। अब हम इसे परोसेंगे एंड फिर टेस्ट करेंगे। मतलब वाओ अमेजिंग, बिल्कुल परफेक्ट पका है मैम। मतलब जैसे कहते हैं ना, बाहर से बिल्कुल कुरकुरा गल चुका है मटन एंड कांदा लहसुन की जो चटनी है दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। देख के ही आई थिंक ये पता चल जाता है कि ये एक बीते हुए ज़माने की प्रेपरेशन है, एक रेसिपी है। एंड आई थिंक आपको ये इसी रीजन में अगर आप इसे टेस्ट करना चाहें तो आपको ही आके पूछना पड़ेगा मैम अब तो लोगों को, है ना? बिकॉज बाहर तो आपको ये मिलेगी नहीं रेसिपी, बट इट्स अ ट्रूली अमेजिंग डिश, एक बीते हुए ज़माने की डिश जिसे आज हमने यहाँ पे बनाया है। अमेजिंग मैम, लवली। केसरी मटन के अलावा केसरिया रंग कोल्हापुर से एक और तरीके से जुड़ा हुआ है। मराठा केसरी जो खिताब है वो पहलवानों के लिए बहुत बड़ा माना जाता है और सालों से कोल्हापुर के जो पहलवान हैं वो इसे जीतते आ रहे हैं। इन पहलवानों के खान पान में भी काफ़ी दिलचस्प रेसिपीज़ मिलती हैं जो आजकल धीरे धीरे खो रही हैं। कोल्हापुर के पहलवानों की रेसिपीज में से एक है उददा चा मडगा, एक बिल्कुल अनोखा और सदियों पुराना पौष्टिक घोल जो बनता है उड़द दाल से। दाल को धीमी आंच पर भूनकर इसे पीसा जाता है जब तक ये बिल्कुल बारीक आटे जैसा ना बन जाए। फिर गर्म पानी में मिठास के लिए गुड़ को घोलते हैं।
थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डालते हैं और फिर उड़द दाल के आटे को डालकर इसे तब तक पकाते हैं जब तक ये घोल गाढ़ा ना हो जाए। तरीका आसान और शरीर को पहुंचाए सिर्फ फायदे, बिन नुकसान। इसे हम ट्रेडिशनल एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं। जहां कोल्हापुर का शहर अपनी तरफ से कल के स्वाद को जीवित करने की कोशिश कर रहा है, वहां उसके दायरे में जो गांव है, वहां सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि रहन सहन और चलन अभी भी थोड़ा बहुत बीते हुए दिनों से मिलता है। और उन्हीं बीते हुए दिनों के कुछ खोए हुए स्वाद ढूंढते ढूंढते हम आ पहुंचे हैं वेस्टर्न घाट्स के बीच बसे कसारवाड़ी गांव में। यहाँ हम मिलेंगे राजश्री जी से, जिन्हें प्यार से लोग काकी बुलाते हैं। और आज ये कसारवाड़ी और उसके आसपास के गांव की एक लॉस्ट रेसिपी हमें बनाकर दिखाएंगी। जी, तो काकी हम लोग क्या बनाने वाले हैं आज, सागर जी? आज हम पहले बनाएंगे उकड़े हंडी और बाद में चटनी बनाएंगे। उकड़ी हांडी यानी उबला हुआ। हाँ, और साथ में चटनी। वाह, कितनी पुरानी है रेसिपी ये? पूर्वी आमचे आजोबा आजी बनवायचे, त्यावेळेस आम्ही शिकलो आणि तसं आता आम्ही बनवतो। ओके, तो कहाँ से सीख? इनके ग्रैंड मदर से और ग्रैंड पा से इन्होंने सीखा है। ओके, बहुत पुराने साल। तो आपको भी नहीं पता था इस ऐसे कि ये ऐसी रेसिपी बनती है यहाँ पे? नहीं, आपको खुद नहीं पता था? खुद नहीं पता था। आज हम सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। उकड़ हांडी एक्चुअली किसी रेसिपी का नाम नहीं है, ये एक कुकिंग टेक्निक है। उकड़ का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी ही भाप में पकाना, और हांडी तो एक कुकिंग यूटेंसिल है। तो हर फैमिली की उकड़ हांडी रेसिपी अलग होती है। इस रेसिपी में जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो है, जिसे मराठी में पावटा कहते हैं या हिंदी में सेम कहते हैं। वो बीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में। इसके आगे आप अगर मटन खाते हो तो आप मटन ऐड करें, आपके पास अगर अंडे हो तो अंडे ऐड करें, आपके खेत में अगर आलू उगते हो तो आलू ऐड करें। 6 अंडे डाले इसमें, है ना? 6 अंडे डाले इसमें। नंतर शेंगा टाकायचे थोड्या वारण्याचे। फिर से भर देंगे। अभी क्या करना है? तब हे चारा भरायचा, पॅक करायचं। ठीक है, उससे सील हो जाएगा पूरा, नहीं पूरा सील हो जाएगा। वाह, अमेजिंग, ये हो गया। ओके, तो अभी क्या करेंगे इसके बाद? अभी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? गरम मसाला भाजून घ्यायचा। भूनेंगे इसको आप, मसाले को? ओके, फाइन। कोल्हापुर की जो फेमस चटनी है वो ना केवल चटनी बल्कि एक मसाला भी है। साल में एक बार हर घर बना के रखता है बड़ी क्वांटिटी में। एक एक करके हर इंग्रेडिएंट को धीमी आंच पे भुना जाता है। पहले खड़े गरम मसाले, फिर नारियल और फिर तिल। फिर हर इंग्रेडिएंट को एक एक करके कूटा जाता है। फिर लहसुन के साथ, नमक के साथ और मिर्ची पाउडर के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे साल भर के लिए स्टोर किया जाता है। तो अब सब हो गया, पिस गया? नहीं, तो अभी क्या सबको मिला के आप क्या करेंगे? इसकी पाउडर गरम मसाल्याची थोडी पावडर, चलिए, धन्या तिळीची जरा पावडर, ओके, हे सुके खोबऱ्याची पावडर जी, आणि लसणीची पेस्ट, लाल बुक्का टाकायचा, तीखा बोलते हैं इसको, मीठ टाकायचं, वो तो है, थोड़ा सा नमक। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, मतलब पाउडर बनाएंगे इसका एक।
ये वाह, तो ये अभी रेडी हो गए। ट्राई करते हैं। ठीक है। सुपर, बढ़िया। थोड़ा सा तीखा है लेकिन इतना नहीं, हाँ, बट वो लहसुन, मसाले, कोपरा और ये सारे मतलब तिल, वाह, लवली। तो ये रेडी है ना? रेडी। तो अब हमने इसे बाहर ले जाके पकाना है। पकाना है भूसे में। भूसे में। घास, भूसा। वाह, तो चले पकाते हैं इसे। आइए, चलिए। ओके, फाइन। इसमें थोड़ा थोड़ा भूसा डालेंगे। तो हमने जो हांडी है अपनी वो हमने उल्टे करके डाला है इस पे, है ना? और फिर भूसा भर दिया ऊपर से, और अब इसे हम आग लगाएंगे तो ये जलेगा और इसकी हीट से ये जो है अंदर जाएगा। हाँ, अंडे और जो हमने इसमें पावता बोलते हैं वो। पावता जो फली है, दोनों वो पक जाएंगे और फिर उसे हम चटनी के साथ खाएंगे, है ना? ये मतलब इसे कहते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं बेहद पुराने तरीके का अवन हो गया, नहीं? इसकी जो हीट है अवन के तरीके से मतलब बेक होके ये अंदर से उबलेगा और पक जाएगा, करेक्ट ना? चलिए इसको आग लगाते हैं। लेट्स डू इट। तो जो उखड़ी हंडी है ये लॉस्ट रेसिपी क्यों है, ये क्यों खो गई है? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल बात है। खेत अब छोटे हो गए हैं, फैमिली मेम्बर्स ही आते हैं खेत में, घर से खाना जल्दी आ सकता है, सड़कें वगैरह बन चुकी हैं, तो ये फ्लैट्स में और सिटीज़ में बनने वाली डिश है ही नहीं है। और अभी ज़्यादा करके हमारे जो फार्मर्स थे, शेतकरी थे, वो सब सिटीज़ में रहने लगे हैं, उनके फार्म्स पे रहते नहीं हैं, खाना लेके जाते हैं साथ में। और ये बहुत ही एक सिंपलिस्टिक डिश है ना, एक रस्टिक डिश है, तो इसका जो चार्म है वो वहीं बना के वहीं खाने में है। तो इन सब कारणों से ये अभी एक लॉस्ट रेसिपी हो चुकी है। वाह, तैयार हो गया ये। हाँ, वाह, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए आज हम इसे ट्राई करते हैं, है ना? तो क्या करना है इसको, ये भूसा निकालें? वो पहले ये निकालेंगे इसमें से भूसा। गर्म होगा। अमेजिंग। इसमें से टेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये जो पकाने का तरीका है ना, पूरा जो भूसा है उसका पूरा टेस्ट, और ये अपने नाम बताइए। पावता फॉर द लास्ट टाइम। ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। अब इसे खाने का तरीका ये है कि चटनी के साथ में खाएंगे, चटनी के साथ खाएंगे, और साथ में ये आपकी भाकरी बोलते रोटी। वाओ, तीखा है थोड़ा। चटनी का जो तीखापन है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और भाकरी, ये अंडा जो गाउटी है यहीं का, और साथ में अपनी ये पावता, इसे कहते हैं यूनिक, और इसे कहते हैं बिल्कुल पुराने ज़माने का जो खाना होता था यहाँ का, वो आज आपको ये देखने को मिला है। सारे जो फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल गाउटी हैं, ऑर्गेनिक हैं, और जो ये भूसे में जो पका है वो घास के साथ में, सारा जो फ्लेवर है उसका इस डिश में आपको टेस्ट करने को मुझे मिल रहा है। इनफैक्ट मतलब ऐसी बेहतरीन रेसिपी आपको शायद यहीं पे मिलने वाली है, इसी गांव में ऐसे लोगों के साथ। और ये एक ऐसी रेसिपी है, लॉस्ट रेसिपी, जो मेरे ख्याल से मैं तो लंबे समय तक इसे मैं याद रखने वाला हूँ। टेस्ट और ऐतिहासिक तौर से बेहद बेहतरीन, मज़ा आ गया। ये चटनी वैसे आप मुझे इसकी रेसिपी आप मुझे दे देना है, चटनी वगैरह की, ठीक है? मैं भी बनाऊंगा अपने घर में। ठीक है।
हम निकलते हैं लॉस्ट रेसिपीज की खोज में, लेकिन पाते हैं कई ज्यादा। न सिर्फ कल का स्वाद, बल्कि एक बीते हुए वक्त का एहसास। हमारा कोल्हापुर का सफर तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन सैर के शेष पर ही तो कहानियां लिखी जाती है, और हम भी लिखते रहेंगे हमारी लॉस्ट रेसिपीज की ये दास्तां।